जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेटा हाउ टू फाइंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर। फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर, successor means just after, and integer means a whole number that can be positive, negative or zero. Whole number means beta all the natural numbers including zero. Natural number means beta counting numbers just as 1, 2, 3 and so on. And when we include zero to the natural numbers, तो ये सारे मिलके बन जाते हैं आपके होल नंबर्स। और जब इन होल नंबर्स में बेटा आप नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं जस्ट एज -1, -2 एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर्स मिलके आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। सो एन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर बेटा। अब देखते हैं किसी भी एक इंटीजर का आप प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, प्रीडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर देखिए बेटा, जैसे आपके पास अगर एक नंबर है 4, अब 4 से जस्ट पहले क्या आता है बेटा 3। और ये 3 कैसे आया बेटा, जब आपने 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, विच मीन्स जब आपने गिवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया बेटा, उसका प्रीडिसेसर। दैट मीन्स अगर आपको प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो आप गिवन नंबर में से क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 24 - 1 इज 23। 24 में से बेटा जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 23। क्लियर बेटा। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द प्रीडिसेसर। नाउ टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ -24, आप क्या करेंगे, -24 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नाउ -24 - 1 इक्वल्स टू। अब इस तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए बेटा आपको सिर्फ एक रूल माइंड में रखना है, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस। इसका ये मीन है बेटा, अगर आपके पास 2 टर्म्स प्लस की हैं दैट मीन्स आप उन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। और अगर आपके पास 2 टर्म्स माइनस की हैं विच मीन्स फर्स्ट टर्म भी आपकी नेगेटिव है और सेकेंड टर्म भी आपकी नेगेटिव है, तो भी आप क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स अगर जब आपके पास दोनों साइन सेम आ रहे हैं बेटा, चाहे वो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों, तो आप उन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर बेटा। इस केस में आपको क्या करनी होगी, उन दोनों की एडिशन करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता है कि एक टर्म आपकी पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो प्लस माइनस होता है बेटा माइनस। और नेक्स्ट केस आपका है कि अगर फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव है और सेकंड टर्म आपकी पॉजिटिव है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगेन बेटा माइनस। प्लस माइनस आए या फिर माइनस प्लस आए, इन दोनों केस में आप क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। क्लियर बेटा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपके आंसर का जो साइन आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर टर्म का साइन होगा। क्लियर बेटा। जो साइन आएगा आपका आंसर का वो आप बिगर टर्म का लेंगे। कैसे लेंगे, इस चीज को यहाँ से क्लियर करते हैं बेटा। देखिए, अब आपके पास क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस। दैट मीन्स आपको क्या करना है, 24 + 1 25। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको चेक करना है बेटा बिगर टर्म का साइन। नाउ अमंग 24 एंड 1, 24 इज द बिगर टर्म, तो 24 का साइन है बेटा माइनस। दैट मीन्स इसके आगे आप क्या साइन लगाएंगे, माइनस। सो -24 - 1 इक्वल्स टू -25। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट नंबर इज 0। तो 0 का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 0 - 1 which is equals to -1. Next we have -90. Now -90 - 1, प्रीडिसेसर के लिए बेटा आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। Now again we have minus minus plus, so 90 + 1 is 91 और साइन आएगा बेटा आपका बिगर टर्म का। क्लियर। सो इट विल बी -91. Next we have -115. Now see, -115 - 1, so it will be minus minus plus, so 115 + 1 will be 116 and sign will be minus.
ग्रेटर टर्म का साइन बेटा। एंड लास्टली वी हैव -468, सो -468 -1, प्रीडिसेसर के लिए बेटा -1 किया आपने, सो माइनस माइनस अगेन इट विल बी प्लस, सो इट विल बी 469 और साइन आपका आ जाएगा ये ग्रेटर टर्म का, सो योर आंसर विल बी -469। तो ये तो हो गया बेटा प्रीडिसेसर फाइंड करना। प्रीडिसेसर के लिए आपने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर का मीन्स देखिए बेटा, अगर आपके पास नंबर है 4, 4 के जस्ट बाद क्या होता है बेटा 5। ये 5 कैसे आया बेटा, देखिए जब आपने 4 में 1 ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 5। दैट मीन्स सक्सेसर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन नंबर में 1 ऐड कर देंगे। क्लियर बेटा। नाउ टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ 24 वी हैव टू ऐड 1 टू द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर है बेटा हमारा 24, सो 24 प्लस 1 विल बी 25। ये आपका आंसर आ गया बेटा। Now to find the successor of -24, we have to add 1 to the -24. अब इसमें देखिए बेटा, आप एक टर्म आपकी नेगेटिव है और एक टर्म आपकी पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस में आप क्या करते हैं बेटा, माइनस। दैट मीन्स आपको दोनों नंबर्स को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। क्लियर बेटा। सो 24 - 1 इज 23। सब्ट्रैक्ट तो कर दिए बेटा आपने, लेकिन अब साइन किसका आएगा बेटा, ग्रेटर टर्म का। अब 24 और 1 में से ग्रेटर है बेटा आपकी 24। दैट मीन्स आपका जो आंसर का साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस, विच मीन्स -24 + 1 इक्वल्स टू -23। क्लियर है बेटा। नाउ टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ 0। अब 0 के सक्सेसर के लिए बेटा आप क्या करेंगे, 0 में 1 ऐड कर देंगे। 0 + 1 मीन्स 1। नेक्स्ट वी हैव -90। -90 + 1 सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं बेटा आप, तो इसके लिए आपने 1 ऐड कर दिया इसमें। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, नाउ 90 - 1 इज 89 और साइन आपका आ जाएगा बेटा आपकी बिगर टर्म का। क्लियर। सो इट्स सक्सेसर विल बी -89। Now to find the successor of -115, we will add 1 to the number -115. Minus plus minus, so 115 - 1 is 114. साइन आएगा बेटा आपकी ग्रेटर टर्म का, so it will be -114. आई होप बेटा इंटीजर्स का प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे फाइंड करना है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि -468 का सक्सेसर क्या होगा।